नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम बीए पार्ट प्रथम के चित्रकला विषय के विद्यार्थियों के लिए ललित कला और व्यावसायिक कला, इन दोनों में क्या क्या अंतर हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ललित कला और व्यावसायिक कला में समानताएं क्या क्या थी, इनका हमने अध्ययन किया। इसी के साथ में ललित कला व व्यावसायिक कला में कुछ अंतर भी हैं जिनको भी हमें समझना होगा। ललित कला और व्यावसायिक कला में पहला जो महत्वपूर्ण अंतर है, ललित कला की जन्मदात्री सृजनात्मकता है, जबकि व्यवसायिक कला में पूर्णतः व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। ललित कला में कलाकार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, वह अपने मन से कलाकृति का निर्माण कर सकता है, जबकि व्यावसायिक कला में कलाकार को सदैव ग्राहक की इच्छा के अनुसार सृजन करना पड़ता है। उस पर सदैव ये दबाव बना रहता है कि वह किस कंपनी के थ्रू काम करता है, संस्थान संगठन उसके उत्पाद के प्रचार के लिए काम कर रहा है। वो व्यावसायिक कला के अंतर्गत कलाकार हमेशा ही दबाव में कार्य करता है, जबकि ललित कला के अंतर्गत कलाकार स्वच्छंद है, वो अपने अनुसार सृजनात्मकता का कार्य कर सकता है। ललित कलाओं का जो संबंध है मनुष्य के सांस्कृतिक विकास और भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति व लोकोत्तर जीवन से है, जबकि व्यावसायिक कला अर्थात उपयोगी कला का संबंध सभ्यता के कर्मिक विकास व लौकिक जीवन से है कि पहले कौन से चित्र बने थे, इसके बाद में क्या डिमांड आई सभ्यता व्यक्तियों की, उसके अनुसार चित्र बने हुए हैं। ललित कला के अंतर्गत ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती है, यानी कि चित्र बना करके कलाकार या कोई पेंटिंग बना करके कलाकार अपने आत्म शांति प्राप्त करता है, प्रसन्न होता है और उसको मानसिक सुकून मिलता है, जबकि उपयोगी कलाएं हमारे दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उपयोगी कलाएं, यदि वो उपयोगी कलाएं हैं या व्यावसायिक कलाएं हैं जिनमें व्यवसाय जुड़ गया है, तो उनके अंतर्गत हमारे जीवन की यानी कि भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी ही पूर्ति कर पाती हैं। ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख से भर देती हैं, यानी अंदर से मन प्रसन्न होता है ललित कलाओं से, जबकि उपयोगी कलाएं हमारे भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करती हैं, भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करती हैं। ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति से मिलाती हैं जिसे परम सत्य या परम आनंद की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। उपयोगी कलाएं का व्यवहार पूर्णतः व्यावसायिक है, वह केवल भौतिक जगत से ही संबंध रखती है। ललित कलाएं हमारी पारंपरिक संस्कृति का अंग हैं। हमारी अजंता एलोरा की प्राचीन कला, लघु चित्रों की अद्वितीय रंग माधुरी तथा गुप्त काल एवं मौर्य काल की मूर्ति कला, भारतीय संगीत की परंपरा हमारी समृद्ध संस्कृति की द्योतक है, जबकि व्यावसायिक कलाओं का सीधा संबंध उपभोक्ता संस्कृति से है। व्यावसायिक कला वही कार्य कर रही है जिसकी प्रेरणा उसे उपभोक्ता दे रहा है। ललित कला में एक सांस्कृतिक स्थायित्व होता है, इसका सृजन आने वाले समय की थाती उसकी धरोहर होता है, जबकि व्यावसायिक कला का महत्व तब तक ही होता है जब तक संबंधित उत्पाद को उपभोक्ता स्वीकार करता रहता है। स्थायी तौर पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता कि यदि उपभोक्ताओं ने उस चीज़ को पसंद करना बंद कर दिया तो वो चाहे कितना भी उत्पाद रखा हुआ हो, वो बिक्री कर नहीं जाएगा और उसका व्यवसाय नहीं बढ़ पाएगा। ललित कलाओं को कलाकार की आत्माभिव्यक्ति और स्वतंत्र चिंतन का अंग माना गया है। उसकी अभिव्यंजना बाहों, विचारों, संवेदनाओं, आवेगों, संवेगों और भावुकता से प्रेरित होती है, जबकि व्यावसायिक कला के लिए उक्त आंतरिक मानवीय भावों से प्रेरित होना आवश्यक नहीं है। उसमें भावुकता से काम नहीं चल सकता, इसमें पूर्णतः भौतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। उसे केवल ग्राहक की व्यापारिक उन्नति का लक्ष्य सामने रखना पड़ता है, उसी के लिए कार्य करना पड़ता है।
भावुक होकर के व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता। भावुकता से व्यावसायिक कला या उपयोगी कला का कार्य नहीं चल सकता। परंतु ललित कला में भावुक होकर के किसी भी प्रकार की कैसे भी चित्रांकन कार्य या कलाकृति का सृजन किया जा सकता है। ललित कलाओं में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऐसी कलाकृति अरूप या अपरूप भी हो सकती है, किंतु व्यवसायिक कला में रूपात्मकता जरूरी है। अपनी कृति के माध्यम से वह उपभोक्ता को सीधे प्रभावित करता है, अतः उसे उसके सम्मुख उत्पाद का वास्तविक अथवा यथार्थ रूप सामने रखना पड़ता है, जबकि ललित कला के सर्जक के लिए ये आवश्यक नहीं है। उसकी कलाकृति अपरूप भी हो सकती है और रहस्यमय भी, क्योंकि अपने मौलिक सर्जन के लिए उसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि किसी भी प्रकार का चित्र ललित कला के अंतर्गत, चाहे दर्शक को पसंद आए चाहे नहीं आए, वो आत्म शांति के लिए या आत्म में प्रसन्न होने के लिए कलाकार कला के लिए कला का निर्माण ललित कला में कर सकता है। परंतु व्यवसायिक कला के अंतर्गत उपभोक्ता को ध्यान में रख करके ही चित्र बनाने होंगे, मूर्ति बनानी होगी। इसी के साथ ललित कला में दर्शक और कलाकार के मध्य विचारों तथा भावनाओं का सेतु होना चाहिए, प्राय आवश्यक नहीं होता है। जबकि व्यवसायिक कला में उत्पाद और उपभोक्ता के बीच सेतु बांधने की हरसंभव कोशिश की जाती है। व्यवसायिक कलाकार उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य स्वयं भी एक सेतु का कार्य करता है, जबकि ललित कला का सर्जक तो प्राय ऐसे किसी सेतु की तलाश नहीं करनी पड़ती। ललित कला के अंतर्गत कलाकार अपना सृजन स्वयं करता रहता है, उसको उपभोक्ता देखने की आवश्यकता नहीं है। जब उपभोक्ता देखेगा तो वो व्यवसायिक कला में परिवर्तित हो जाएगा और व्यवसायिक कलाकार उपभोक्ताओं के अनुरूप ही कार्य कर पाता है। ललित कला सांस्कृतिक केंद्रों, कला दीर्घाओं, विश्वविद्यालयों एवं कला महाविद्यालयों से कलाकारों से जुड़ी होती है, जबकि व्यवसायिक कला का संबंध समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, सिनेमाघरों और उपभोक्ता से जुड़ा होता है। ललित कला की अभिव्यक्ति कागज के साथ साथ कैनवास पर भी होती है, जबकि व्यवसायिक कला का सीधा संबंध कागज पर होने वाले मुद्रण से है। उसमें ललित कला की भांति माध्यम की विविधता नहीं होती है। उपयोगी कला और ललित कला दोनों में अंतर करना सहज नहीं है, परंतु किसी भौगोलिक सीमा में वही कला उपयोगी होती है जो अन्य देशीय सीमा में ललित कला हो सकती है। अंतर मूल रूप से यही है कि ललित कलाओं की सार्थकता अपेक्षाकृत सौंदर्य के साथ अधिक है, वह उपयोगी कलाओं में उपयोगिता के साथ। ललित कलाएं मानव जीवन को शांति और सुख प्रदान करती हैं। अर्थात ललित कला और व्यवसायिक कला में हमने अंतर जो देखा, जिनमें ललित कलाएं हमारे जीवन को शांति और सुख प्रदान करती है, जबकि व्यवसायिक कला के अंतर्गत सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप का सृजन करती है। सृजन ही इन कलाओं का सार है। ललित कला के अंतर्गत सृजन ही उसका सार है, जबकि उपयोगी कलाओं का मूल उद्देश्य उत्पादक उपभोक्ता के मध्य कार्य करता है। यही इनके अंतर्गत मूल अंतर पाया जाता है ललित कला और व्यावसायिक कला के अंतर्गत। धन्यवाद।